हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सब कुछ सही चल रहा होगा। वेल, ऐसा काफी कम बार होता है जब सब कुछ सही होता है। चलो ज्यादा फिलोसॉफिकल बातें नहीं करते। ये बैटल थ्रू द हेवंस फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 205 और इसमें जियान गोल्डन डैकिंग और एंसेस्टर शाओ जुआन के साथ मिलके शाओ क्लैन के एक मेंबर को रेस्क्यू कर रहा होगा। बेसिकली एपिसोड में ट्विस्ट और टर्न्स, बैटल सब कुछ दिखने वाला है, सो गेट रेडी। बट उससे पहले जरा रिकैप हो जाए। पिछला पार्ट बेसिकली काफी लाइट सा रहा था। जियान लौटता है 5 बेम्बू हाउस में, जहाँ पे वो लिटरली से एंसेस्टर शाओ जुआन को मिलाता है। फिर वो पवेलियन मास्टर फेंटियान से सेक्ट से बाहर जाने की परमिशन लेता है। ऑल्दो सुनने में आसान लग रहा हो, लेकिन ये बिल्कुल आसान नहीं था। आप सारी डिटेल्स जान सकते हो पिछले एपिसोड को देख के। एंड में जाके जियान एंसेस्टर शाओ जुआन के साथ गोल्डन ड्रैगन किंग के द्वारा दिए गए एक स्क्रोल का इस्तेमाल करता है। ये था एक स्पेस टेलीपोर्टेशन स्क्रोल जो इन्हें पहुंचा देता है फॉरेस्ट ऑफ डेथ के सामने। ये जोलिंग कॉन्टिनेंट के किनारे का इलाका होता है और इस जंगल के अंदर एक चिल जैसे चेहरे वाला व्यक्ति शाओ क्लैन के मेंबर शाओम्यू का पीछा कर रहा था। अभी शाओम्यू की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। वो कुछ समय के बाद जियान के ग्रुप को सेंस कर लेता है। गोल्डन डैकिंग जियान को सावधान रहने के लिए बोलते हैं। आगे हमने देखा था किस तरीके से एंसेस्टर शाओ जुआन और जियान मिलके उस चील जैसे चेहरे वाले व्यक्ति को उल्लू बना देते हैं। बेसिकली यहाँ पे गेम वो चल रहा होता है जिसमें चोर पुलिस बनने की कोशिश कर रही थी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जियान एंसेस्टर शाओ जुआन के साथ मिलके उस ईगल फेस्ड मैन की शाओम्यू को ढूंढने में हेल्प करने के लिए निकल जाता है। उस बंदे को लग रहा था कि वो जियान और शाओ जुआन का फायदा उठा रहा है। उसने जियान और शाओ जुआन को शाओम्यू को ढूंढने का एक तरीका भी बताया था। ये एक लाल रंग की ऊर्जा होती है जिसे दोनों के हाथों में सौंप दिया गया था। फिर इसे बिखर के शाओम्यू को ढूंढने लगते हैं। चलो आगे की स्टोरी यहाँ से कंटिन्यू करी जाए। हालांकि एंसेस्टर शाओ जुआन और जियान सेपरेट हो चुके थे, लेकिन ये दिमागी तौर पे जुड़े हुए होते हैं। जियान अपनी हथेली पे उस लाल रंग की रोशनी को देखता है। वो कहता है ये लाइट मार्क इसमें हमारे शाओ क्लैन का और है। लगता है इस लाइट सील को शाओ क्लैन के मेंबर के खून से बनाया गया है। अगर जियान अपने क्लैन की एनर्जी से इतना फेमिलियर नहीं होता तो शायद वो इसे पहचान नहीं पाता। गोल्डन डैकिंग की आवाज जियान के दिमाग में गूंजती है। वो कहते हैं मैंने सोचा नहीं था इस शाओ क्लैन के मेंबर को ढूंढने के लिए ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर के लोग अपने एक लॉ इन्फोर्सर को भेजेंगे। लगता है हमारे हाथ बड़ी मछली लग गई है। जियान पूछता है ह्यूमन वर्ल्ड का सेंटर। गोल्डन डैकिंग बताते हैं अभी तुम्हें इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। मैं बस तुमसे ये कह सकता हूँ उस जगह पे इंसानी दुनिया के सबसे पावरफुल एक्सपर्ट्स इकट्ठे हुए हैं। शाओ क्लैन की ब्लड लाइन का डिक्लाइन और उनका पूरी तरीके से गायब होना ये इनसे ही जुड़ा हुआ है। जियान आगे पूछता है लेकिन लॉ इन्फोर्सर आखिर होता क्या है? लोग कहते हैं कि लॉ इन्फोर्सर इसका काम होता है ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर के नियमों को इंसानों के ऊपर लागू करना। अगर कोई इन रूल्स को मानता नहीं है तो उनका शिकार करने के लिए ह्यूमन वर्ल्ड का सेंटर इन लॉ इन्फोर्सर को भेजता है। ये सारे इन्फोर्सर्स बहुत पावरफुल होते हैं। इनमें सबसे कमजोर की स्ट्रेंथ भी दोशियन लेवल तक होती है और क्योंकि ये रहती है ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर में, ये दोशियन लेवल की स्ट्रेंथ भी नॉर्मल नहीं होती। ये अकेले ही कई दोशियन एक्सपर्ट्स को हरा सकते हैं। जियान मनी मन में कहता है डैम ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। गोल्डन डैकिंग उसे दिलासा देते हुए कहते हैं तुम अभी इसके बारे में चिंता मत करो। ये बंदा भले ही पावरफुल हो लेकिन तब भी मेरे सामने कुछ नहीं है। इन शब्दों से जियान को काफी रिलीफ फील होती है। वो ईगल फेस लॉ इन्फोर्सर जियान और शाओ जुआन को अपने प्लान्स के हिसाब से यूज कर रहा था, लेकिन इन दोनों के पास भी अपना एजेंडा होता है। जंगल की गहराई में शाओम्यू जिनके कपड़े जगह जगह से फटे होते हैं और हम उनके शरीर पे कई खून के निशानों को भी देख सकते हैं। वो अपनी चोटों को दबाने की कोशिश कर ही रहे होते हैं तभी उनकी आंखें खुलती हैं। शाओम्यू कहते हैं तो ये यहाँ पे आ गए। सीन शिफ्ट हुआ था। जियान देखता है एक तेजी से भाग रहे मैजिकल बीस्ट को। वो कहता है क्या एक शैडो लेपर्ड है जिसकी स्ट्रेंथ है 6 स्टार 2 एम्पर लेवल की। वो चारों तरफ स्कैन करके वहां से कोड़ के बोलता है अजीब बात है, मेरे हाथ की सील यहाँ पे इशारा कर रही है। जब ये सब सोच ही रहा होता है उसके कानों में जाती है एक और आवाज। वो आवाज कहती है जियान। पीछे मुड़ के उसे एंसेस्टर शाओ जुआन दिखाई दिए थे। वो पूछते हैं एंसेस्टर क्या आपको कुछ मिला? शाओ जुआन अपने सिर को हिलाते हैं। वो कहते हैं इस एनर्जी लाइट सील के साथ भी मैं कुछ भी ढूंढ नहीं पाया हूँ। जैसे जैसे समय और गुजर रहा था शाओ जुआन को अपने नए शरीर के ऊपर और अच्छा नियंत्रण हासिल हो रहा होता है और जैसा उनका इन्हीं टैलेंट था उनके लिए इस नई बॉडी से पूरी तरह से अडेप्ट होना ये बस कुछ समय की बात रह गई थी। जियान कहता है फॉरेस्ट ऑफ डेथ बहुत बड़ा है, मेरी सोल पावर भी इसे ढक नहीं सकती है। वो एक गहरी सांस लेके बोलता है अगर ऐसी बात है तो हमारे पास और कोई विकल्प नहीं बचा। वो एक्टिवेट कर देता है उस एनर्जी लाइट सील को जो उस ईगल फेस्ड मैन ने उसे दी थी। वो लाल रंग की रोशनी आसमान में जाती है, फिर चिर 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 की आवाजों के साथ हम इसे चारों तरफ फैलते हुए देखते हैं। इन पेनी आवाजों ने कई मैजिकल बीस्ट को सतर्क कर दिया था। अब वो ईगल फेस लॉ इन्फोर्सर दूर जा चुका था। जब वो आसमान में उस आवाज की तरफ मुड़ता है वो कहता लगता है इन दोनों को मौत का भय नहीं है। भले ही शाओम्यू चाहे कितना भी चोटिल हो उसके लिए 2 7 स्टार 2 एम्पर को खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। फिर इन दोनों ने अपने पर्पस को पूरा कर दिया। ये कह के वो परछाइयों में मिल जाता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि इस एनर्जी लाइट सील में जियान ने अपने ऑरे को भी मिलाया था। जब शाओम्यू इस ऑरे को सेंस करते
हैं। वो कहते हैं ऑरा क्या ये शाओ क्लैन से है? इस अलग से एनर्जी सिग्नेचर को शाओमियो बिल्कुल गलत नहीं पहचान सकते थे। ऐसे ऑरे को बाहरी लोग कोई कॉपी नहीं कर सकते, सिर्फ क्लैन मेंबर्स के पास ही ऑरा होता है। शाओमियो कहते हैं कि गोल्डन डैकिंग को हमारे क्लैन के और मेंबर्स मिल चुके हैं। नहीं, ये कोई सेंस नहीं बनाता। शाओ क्लैन के सारे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स को ह्यूमन वर्ल्ड के मास्टर ने बंदी बना के रखा है, तो फिर और कोई कैसे बच सकता है? चलो कोई बात नहीं, मैं इसे चेक करता हूँ। गहरी चोटें होने के बाद भी शाओमी दांती मीस के जियान के एनर्जी सोर्स के पास जाने लगे थे। कुछ और समय तक जब कोई मूवमेंट्स नहीं होती, जियान की भौहें सिकुड़ जाती हैं। इसी पल गोल्डन डैकिंग उसके दिमाग में बोलते हैं, जियान तैयार रहो, वो शाओ क्लैन का मेंबर और लॉ इन्फोर्सर यहाँ पे पहुंच रहे हैं। तुम्हें अपने आप को तुरंत रिवील नहीं करना है, पहले उन्हें कुछ समय तक फाइट करने दो। इस पे जियान की आंखें थोड़ी डार्क हो जाती हैं। वो अपनी क्लैन मेंबर को रेस्क्यू करने के लिए आया था, लेकिन अब उसके मास्टर अंकल कह रहे हैं कि उसे इंतजार करना होगा। हाउएवर उसे गोल्डन डैकिंग के नेचर के बारे में पता होता है, उनके पास अपने खुद के कारण होंगे। वो बिना हेजिटेशन के एक चट्टान की तरफ जाने लगा था, लेकिन जियान जिस पीछे गया ही होता है तब इस जगह पे गूंजती एक कोल्ड सी आवाज। वो आवाज कहती दोनों फ्रेंड्स। इसी पल हम जियान के एक्सप्रेशन को चेंज होते हुए देखते हैं। उसके दिमाग में गूंजती बूम 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 की साउंड्स। ये आवाज उसके दिल की सी से आ रही थी, जहाँ उसका होली फ्लेम का क्रिस्टल होता है। न जाने क्यों, लेकिन वो भी काफी रेस्टलेस फील कर रहा था। हालांकि होली फ्लेम ने पहले भी कई बार रिएक्ट किया है, लेकिन ऐसे वायलेंट रिएक्शन को जियान ने कभी फील नहीं किया होता। दांती मीस के जियान एक्टिवेट करता है फ्लेम मंत्रा को। एक सप्रेसिव फोर्स इस एनर्जी को शांत करने लगती है। वहीं पे शाओजान भी जियान के पास आ चुके थे। वो अपनी पैनी आंखों से चारों तरफ देखते हुए बोलते हैं, योर एक्सीलेंसी। एक पेड़ के पीछे से एक फिगर बाहर आया था। ये फिगर होता है शाओमियो का। भले उनके शरीर पे बहुत सारी चोटें मौजूद हों, उनके औरे में एक अलग ही बात होती है। वो कहते हैं, क्या उस सिग्नल को भेजने वाले तुम दोनों थे? जब जियान इस व्यक्ति की तरफ मुड़ता है, हम उसके चेहरे पे गहरे शौक को आते हुए देखते हैं, क्योंकि शाओमियो जस्ट उसकी तरह दिखते थे। दोनों का चेहरा और बॉडी शेप्स ये बहुत ज्यादा मेल खाते थे। दोनों के बीच में बहुत छोटा फर्क होता है। जियान का एक्सप्रेशन थोड़ा पैना होता है, वहीं पे शाओमियो के फीचर्स थोड़े से जेंटल थे। इस पर शाओजान और जियान की नजरें सामने खड़े फिगर पे जाती हैं। दोनों का खून तेजी से दौड़ने लगता है। इसी पल जियान को गोल्डन डैकिंग का इशारा मिला था। वो शाओजान की तरफ हल्का सा नॉड करता है। दोनों फिर से एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं। शाओजान कहते हैं, एग्जैक्टली, ओल्ड बेस्टर उन मैजिकल बीस्ट को हमारे हवाले कर दे। हमने उन मैजिकल बीस्ट का शिकार जैसे किया है और तू हमारी मेहनत का सारा फल लेना चाहता है। कुछ ऐसी बातें करता है जियान। सामने खड़े शाओमी थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। ऑफ कोर्स एक्टिंग करी जा रही होती है उस ईगल फेस्ड मैन के लिए। वो पास के एक पेड़ की टहनी पे खड़ा हुआ था। जियान और शाओजान कैसे बर्ताव करते हुए देख वो कहता है, मूर्ख लोग, चलो आज मैं इन दोनों को दूसरे लेवल की बैटल को देखने का मौका देता हूँ। ये क्या कि वो पेड़ की छांव से बाहर आता है। वो हवा में फ्लोट करते हुए बोलता है, शाओमियो तो अब तुमने छिपना बंद कर दिया। जब शाओमियो उस बंदे को देखते हैं, उनके एक्सप्रेशन चेंज हुए थे। वो बोलते हैं, डैम इट। पीछे जाते हुए एक पाम अटैक को जियान की तरफ भेजते हैं। तभी बीच में अपीयर होता है वो ईगल फेस्ड मैन। अपने हाथ के एक इशारे से वो इस अटैक को रोक लेता है। वो जियान और शाओजान से बोलता है, दोनों फ्रेंड्स, ऐसे ढूंढने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। चिंता मत करो, तुम्हें बदले में अच्छा इनाम मिलेगा। फिर वो तेजी से दूर जा रहे शाओमियो की तरफ देखता है। वो कहते हैं, ओ भागने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अभी इतना आसान नहीं होने वाला। ये कह के वो फिर से शैडोज में मिल गया था। इन दोनों के जाने के बाद हमें सच्चाई मालूम पड़ती है। लगता है स्पेशल ब्लड लाइन कनेक्शन की वजह से जियान ने शाओमियो से आंखों ही आंखों में बात कर ली थी। एक्टिंग बस शाओजान और जियान नहीं कर रहे होते, और इसमें शाओमियो भी शामिल हो चुके थे। उन्होंने जानबूझ के जियान के ऊपर हमला किया था, जिससे उस ईगल फेस मैन के सारे शक मिट जाएं। जियान गोल्डन डैकिंग से पूछते हैं, अंकल मास्टर, हम कब स्ट्राइक करने वाले हैं? गोल्डन डैकिंग एक काम आवाज में कहते हैं, अभी एक्शन लेने का समय नहीं आया। मेरे देखने में शाओमियो की चोटें गहरी लग रही हो, लेकिन उस जैसे एक्सपर्ट के लिए कुछ और समय के लिए इस इन्फोर्सर का सामना करना, इसमें कोई बड़ी परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करेंगे, जिससे हमारा शिकार बच न सके, क्योंकि अगर वो भागने में सफल रहता है तो हमारे पीछे बहुत जल्दी इतनी ज्यादा मुसीबतें पड़ जाएंगी कि हमें भागने के अलावा और कुछ करने का समय नहीं मिलेगा। एंसेस्टर शाओजान और जियान एक दूसरे की आंखों में देख के नोट करते हैं, फिर ये शाओमियो के पीछे चले जाते हैं। ऑफ कोर्स अब तक जियान को मालूम नहीं था कि इनका नाम क्या है, लेकिन जब गोल्डन डैकिंग ने शाओमियो के बारे में बात करी, जियान कहता है, शाओमियो, ये नाम काफी जाना पहचाना है, क्या मैंने पहले इसे सुना है? सीन शाओमियो की तरफ शिफ्ट हुआ था। वो अपने चेहरे पे गुस्सा दिखाते हुए बोलते हैं, डैम इट। ऑफ कोर्स पीछा करने वाले ईगल फेस मैन गिले था। अंदर से तो शाओमियो बहुत खुश होते हैं। जिस मोमेंट उनकी नजरें जियान के ऊपर गई थी, उन्हें उसके अंदर से गोल्डन डैकिंग का ऑरा सेंस होता है। और गोल्डन डैकिंग कितने पावरफुल थे इसके बारे में पूरी तरह से शाओमियो को भी पता नहीं होता है। बस वो इतना जानते थे कि जब गोल्डन डैकिंग अपनी पीक कंडीशन में थे, तब शाओ क्लैन के जो 2 गॉड लेवल के एंसेस्टर थे, वो भी गोल्डन डैकिंग को बराबरी का स्थान दिया करते थे। आगे शूट होती हुई शाओमियो मनी वन में कहते हैं, मुझे जिन लोगों को समय देना होगा, क्योंकि अगर वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ को हासिल कर चुके होते तो हमें ये नाटक नहीं करना पड़ता। ये सोच के अचानक से शाओमियो का फिगर वहीं
वहीं पर रुक जाता है। जब वो ईगल फेस मैन ये देखता है उसके चेहरे पे कोल्ड स्माइल आ जाती है। वो कहता है आप गिव अप करना चाहते हो, लगता है शाओमी अब तुम भाग नहीं सकते। ये चील जैसे चेहरे वाला बंदा जो कि ह्यूमन रियल्म के सेंटर का इन्फोर्सर होता है, इसका नाम होता है फेंग जेन। जहाँ तक बात रही इसकी स्ट्रेंथ की, तो ये एक 3 स्टार दोशियान लेवल का एक्सपर्ट होता है। वो कहते हैं हम शाओमियो तुम्हें और स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, तुम चुपचाप मेरे साथ ह्यूमन रियल्म लौट के अपने गुनाहों की सजा भुगतो। जवाब देते हुए शाओमियो कहते हैं क्या तो ये सच में ऐसा लगता है कि पॉसिबल है? ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर में जो हो रहा है उसके बारे में इस दुनिया को जानना जरूरी है। वो ईगल फेस मैन जिसका नाम फेंग जेन था, ये सुन के उसका चेहरा और भी गुस्से से भर गया था। साफ तौर पे ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर में जो हो रहा है उसकी खबर किसी भी कीमत पे फैल नहीं सकती। वो कहता है एंशिएंट टाइम से इस दुनिया में पावरफुल लोग रूल करते आए हैं, कमजोरों के पास दोष देने का कोई हक नहीं है, और क्योंकि तुम चुपचाप मेरे साथ नहीं आ रहे हो तो लगता है मुझे फोर्स का इस्तेमाल करना होगा। इस बार शाओमी ने जवाब अपने एक्शन से दिया था। उनकी हथेली में लाइफ और डेथ की पावर इकट्ठी होती है, इसमें एक लाल रंग की फ्लेम मिली हुई थी। ये होता है एक पाम अटैक। इसे देख के उस फेंग जेन के चेहरे पे स्माइल आ गई होती है। ये स्माइल बहुत ही इविल थी। वो कहते हैं मैं बस इसका इंतजार कर रहा था। रियल मास्टर की ऑर्डर्स के हिसाब से अगर तुम वापस आने से इनकार करते हो तो हम तुम्हारी डेड बॉडी को वापस ले जा सकते हैं। तुम्हारे शाओ क्लैन ने हमारे ऊपर जो सप्रेशन लगाया था वो आज भी हमारे अंदर जलता है। तो मैं फाइनली अपने गुस्से को बयां कर सकता हूँ। उसके मुंह से 2 शब्द बाहर आते हैं। वो कहते हैं वाइल्ड फेंग याओ। तुरंत ही जूझ जूझ की आवाजों के साथ उसके चारों तरफ एक सिल्वरी स्टॉर्म बनता है। फेंग जेन कहता है शाओमियो जब तुम्हारे शाओ क्लैन ने मेरे फेंग क्लैन को तबाह किया था तो क्या तुम सबने सोचा था कि एक दिन आज जैसा समय भी आएगा? ये बोलते बोलते उसके चेहरे पे मैडनेस और बढ़ती जाती है। वो भी अपनी ट्विस्ट हो रही एनर्जी को लेके शाओमियो के अटैक की तरफ आगे बढ़ जाता है। शाओमी भी धाड़ के बोलते हैं हो चिंकेल। ये कहती है उनकी बॉडी में से फ्लेम्स एक बड़े से किलिन में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। वैसे किलिन होता है एक मैजिकल बीस्ट जिसकी ब्लड लाइन ड्रैगन्स के लेवल की होती है। वो फायर किलिंग बैंग की आवाज के साथ आगे बढ़ रहे फेंग जेन से टकराया था। तुरंत ही फेंग जेन के चारों तरफ इकट्ठा हुआ वो स्टॉर्म जो अपने रास्ते में सब कुछ तबाह करते हुए आगे बढ़ रहा होता है, हम उसकी आधी स्ट्रेंथ को जाते हुए देखते हैं। शाओमी चिल्ला के बोलते हैं ब्रेक। वो किलिन आसमान की तरफ रोर करता है। हम उसे अपने सामने के दोनों पंजों को उस सिल्वरी स्टॉर्म की तरफ घुमाते हुए देखते हैं। आसमान में पेनी पेनी रिपल्स फैलती हैं जो बड़े बड़े वॉइड्स को जन्म दे रही थी। इन स्पेशल क्रैक्स को भरने में काफी समय लगता है। शाओमी कहते हैं फेंग फैमिली क्या तुम सच में उस छोटी सी फोर्स को हमारे शाओ क्लैन से कंपेयर करना चाहते हो? हमारे शाओ क्लैन की ग्लोरी ये तुम्हारे सोच के बाहर है। भले चील जैसे चेहरे वाले फेंग जेन का स्टॉर्म शाओमी ने तबाह कर दिया हो, लेकिन उसके चेहरे का कॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ होता। वो बोलता है शाओमी तुम्हारा भी दिखावा बिल्कुल नहीं चलेगा। मेरा पिछला अटैक तुम्हारी दुखी को कम करने के लिए था। मैं एक जेन्युइन 3 स्टार दोशियान हूँ, वहीं पे तुम जिसकी स्टैंड 2 स्टार दोशियान तक आ चुकी है और उसे भी सप्रेस किया जा रहा है। क्या तुम सच में उसे फाइट करना चाहते हो? जब लाइफ और डेथ के ऑरे से मिली हुई वो सिल्वरी एनर्जी उस फेंग जेन के दोनों हाथों को ढकती है, उसके दोनों हाथ चील के पंजे जैसे बन जाते हैं। ये सिल्वरी क्लॉस थे। फिर जुश जुश क्लैंग क्लैंग की आवाजों के साथ हम शाओमी के ऊपर के अटैक्स की बौछार होते हुए देखते हैं। ये अटैक हर एंगल से आ रहे थे। इसमें लात पैर घूंसे सब शामिल होते हैं। स्पेशली इसमें मिली होती दोशियान लेवल की पावर जो हर अटैक के साथ शाओमी को और भी कमजोर कर रही होती है। अपने दोनों हाथों को सामने करके शाओमी पीछे जा रहे थे। वो दांती मीज के बोलते हैं डैम इट, मैं वो टिक नहीं पाऊंगा। गोल्डन डैकिंग तुम्हें जल्दी एक्शन लेना होगा। शाओमी अपनी पीक स्टैंड में 4 स्टार दोशियान से भी ऊपर थे, लेकिन उनकी होली फ्लेम फायर आर्ट टियानियन से उन्होंने उस गॉरफीन को सील किया था। इस वजह से वो होली फ्लेम खो देते हैं। और तो ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर का जो रियल मास्टर है उसने शाओमी की ब्लड लाइन ही नहीं बल्कि उनकी स्ट्रेंथ भी पूरी तरह से सप्रेस कर दी होती है। एज अ रिजल्ट वो बस एक अर्ली स्टेज 2 स्टार दोशियान रह गए होते हैं, जिस वजह से उनके लिए फेंग जेन को हैंडल करना मुश्किल हो रहा था। रियान जो कि साइड लाइन से सीन को देख रहा होता है उसके चेहरे पर चिंता बढ़ती जा रही थी। वो बोलता है अंकल मास्टर शी, मुझे लगता है वो सीनियर अब परेशानी फंस गए हैं। गोल्डन डैकिंग बोलते मैं जानता हूँ, लगता है शाओमी की स्ट्रेंथ काफी सप्रेस करी गई है, वरना उसकी ऐसी हालत सिर्फ एक 3 स्टार दोशियान कैसे कर पाता। जेन पूछता है हमें क्या करना चाहिए। जवाब में गोल्डन डैकिंग कहते हैं हम इंतजार करेंगे, क्योंकि जब हम एक्शन लेंगे इस इन्फोर्सर का मरना जरूरी है। गोल्डन डैकिंग ये कह के कुछ समय के लिए शांत हो गए थे और वो फाइट आगे चलती है। फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो कहते हैं लिटिल एनजी से तुम्हारी बॉडी मेरे कंट्रोल में होगी। जेन भी जानता था कि सामने की बैटल में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। वो चुपचाप से बात मानता है। वो अपनी सोल को अपनी सी ऑफ कॉन्शियसनेस में छिपा लेता है। जैसे गोल्डन डैकिंग को उसकी बॉडी का कंट्रोल मिल जाता है। जब ये सब हो रहा था शाओजॉन जो कि जियान के पास ही में होते हैं, वो जियान के अंदर से खतरनाक लेवल की फोर्स को सेंस करते हैं। ये स्ट्रेंथ उनके सामने अपार सागर की तरह थी जिसकी गहराई को नापा नहीं जा सकता। शाओजॉन मनी मन में कहते हैं बच्चा दूसरी कॉन्टिनेंट में भी इतना एक्सेप्शनल था, मुझे लगता है यहाँ भी शाओ क्लैन को रिवाइव करने में ये सबसे अहम कड़ी रहने वाला है। कुछ सेकंड्स में गोल्डन डैकिंग ने जियान की बॉडी का पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया होता है। वो अपने हाथों को क्लेंच करके बोलते हैं 2 स्टार दोशियान की पीक स्ट्रेंथ। ये थोड़ा सा परेशानी भरा हो सकता है। वेल एक्चुअली में उनकी स्ट्रेंथ पहुंच
चुकी थी 3 स्टार दोशियान से भी ऊपर, लेकिन अगर वो जियान की बॉडी को अच्छे से हैंडल नहीं करते तो उसकी फाउंडेशन खराब हो सकती है। अभी के हिसाब से जियान की बॉडी बस एक 2 स्टार दोशियान को ही संभाल सकती है। इससे ऊपर की स्ट्रेंथ उसे हार्म करती। गोल्डन डैकिंग मेंटल ट्रांसमिशन के थ्रू जियान से कहते हैं तुम्हारा फिजिक इंसानों के स्टैंडर्ड से बहुत हाई लेवल पे पहुंच चुका है, लेकिन हमारे ड्रैगन के बीच में ये बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। मेरे जाने के बाद ड्रैगन गॉड की नो ट्रांसमिशन को प्रैक्टिस करना, ये तुम्हारे शरीर की क्षमता को बढ़ा देगा। जिन लोग ये कह के फिर से शांत हो गए थे, उनकी नजरें सामने की बैटल पे टिक जाती हैं और उन्हें इंतजार बस एक सही मौके का था। जब हमें सीन बैटल फील्ड का दिखाया गया था, सबसे पहले हम देखते हैं फेंग जियांग को, जिसकी पूरी बॉडी में से इंटेंस सिल्वरी ग्लो बाहर आ रहा होता है। वो कहता है शाओमी, और तुम्हें वो पहली वाली बात नहीं रही है। तुम्हारे शाओ फैमिली और मेरे फेंग फैमिली के बीच में दुश्मनियां हैं, वो भी आज सेटल होनी चाहिए। अगर बात करिए कि सिल्वरी पावर क्या है, ये होती है विंड एटीट्यूड की पावर। क्या ये सब आप उसके चील जैसे चेहरे से गैस कर सकते हो। वो फेंग जियांग अपने दोनों हाथों को पास लाके कुछ हैंडसीज को चेंज करता है। इसके साथ ही उसका ऑरा फ्लक्चुएट करने लगा था। ये और भयंकर होता जाता है। युद्ध के मैदान को घेरने वाला वो घोंसली ऑरा इस ओवरवेलमिंग पावर से डर के पीछे हटने लगा था। फेंग जियांग कहता है शाओमियो, आज तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। इसी के साथ जंगल में एक पैनी सी आवाज गूंजी थी और शाओमियो की आंखें श्रिंक हो जाती हैं। वो मन ही मन में कहते हैं 3 स्टार दोशियान का फुल फोर्स अटैक। गोल्डन डैकिंग, अगर तुम इंटरवीन नहीं करते हो तो तुम्हें आगे मौका भी नहीं मिलेगा। उनके हैंडसम चेहरे पे पैनिक दिखाई दे रहा था। चील जैसे चेहरे वाले फेंग जियांग के चारों तरफ वो सिल्वरी विंड एनर्जी इकट्ठी होके एक भाले यानी कि स्फीयर जैसा शेप ले लेती है। और उसके बोलता है शाओमियो मर जाओ। अंग्रेजी में बोलते हैं डाई। उसके सामने आने वाला हवा का पार्टिकल भी उस विंड एनर्जी की वजह से डिस्टॉर्ट होने लगा था। आसपास की जो भी हरियाली होती है हम उसे डिसइंटीग्रेट होते हुए देखते हैं। इसका जवाब देते हुए शाओमियो अपनी पूरी पावर को अनलीश करते हैं। उन्होंने अपने सामने एक शील्ड बना ली थी। अगले पल 3 बूम 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 की साउंड के साथ इन दोनों के बीच में क्लैश होती है। बहुत जल्दी शाओमियो का ऑरा और भी कमजोर होता है। फेंग जियांग हंस के बोलता है शाओमियो, अनएक्सपेक्टेडली आज तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है। अपने सीधे हाथ को पंजे की तरह आगे बढ़ाते हुए वो धाड़ के बोलता है ब्रेक। क्रैक क्रैक बैंग की आवाज के साथ शाओमियो का वो एनर्जी बैरियर टूट गया था। दूसरी तरफ फेंग जियांग का वो पंजा जो भाले की नोक की तरह काम कर रहा होता है, वो शाओमियो की तरफ आगे बढ़ जाता है। अगर अटैक कोलाइड होता तो शाओमियो का काम तमाम होने वाला था, लेकिन इसी पल जंगल में गूंजती एक और भयानक सी आवाज। वो आवाज कहती है ड्रैगन गॉड क्लॉ। एक मैसिव गोल्डन ड्रैगन क्लॉ स्पेस में से बाहर आके उस स्फीयर को पकड़ता है। उस गोल्डन क्लॉ का ऑरा भी नहीं फैलाता तब तक उसमें जकड़ा हुआ भाला क्रंच की आवाज के साथ छोटे छोटे पार्टिकल्स में बढ़ जाता है। इस अटैक के फटने की वजह से शाओमी और फेंग जियांग दोनों पीछे चले गए थे। एक तरफ शाओमी के मुंह से खून बाहर आता है और फेंग जियांग का भी एक्सप्रेशन खराब हो गया था। वो अपनी चील जैसी आंखें नैरो करके बोलता है कौन है यहाँ पे। जवाब देती है अथॉरिटी से भरी आवाज। वो आवाज कहती तो ये ह्यूमन वर्ल्ड का लॉ इन्फोर्सर है। हम डिस्टॉर्टेड स्पेस में से एक लड़के को बाहर आते हुए देखते हैं। ऑफ कोर्स ये थे जियान, जिसे गोल्डन डैकिंग कंट्रोल कर रहे थे। अभी उसकी बॉडी में से जो गोल्डन रेज बाहर आ रही होती है वो एकदम इंडिस्ट्रक्टिबल लगती है। जब फेंग जियांग दोबारा से इस फिगर को देखता है, उसकी आंखें गुस्से की वजह से लाल हो गई थी। वो रोर करके बोलता है लड़के चौसा है। इसी के साथ वो जियान की तरफ आगे बढ़ जाता है, लेकिन जैसे वो जियान के 10 मीटर के दायरे में एंटर हुआ था, गोल्डन डैकिंग हम्प करते हैं। जियान की बॉडी से ऐसी टेरिफाइंग रिपल रिलीज होती है जो फेंग जियांग के पूरे ऑरे को कैंसिल कर देती है। गोल्डन डैकिंग के गोल्डन ऑरे ने उस सिल्वर एनर्जी को पूरी तरह से सप्रेस कर दिया था। फिर वो अपनी लात को घुमाते हैं। ये बैंग की आवाज के साथ फेंग जियांग की छाती से टकराती है। वो बेसबॉल की तरह पीछे उठता हुआ चला जाता है। जाते जाते खून उसके गले तक आ जाता है। जैसे जैसे उसे वापस निकलते हुए बोलता है तुम कौन हो। अभी उसके चेहरे पे पैनिक दिखाई दे रहा था। गोल्डन डैकिंग कोल्ड आवाज में कहते हैं तुम इसका आंसर पहले ही जानते हो। फेंग जियांग के चेहरे पे सुन के पैनिक और बढ़ गया था। तो उसे बड़बड़ाती हुए बोलता है शाओ क्लैन का कोई, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। शाओ क्लैन के सारे स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट्स को हमने पहले ही कैद करके रखा है और कोई इस कॉन्टिनेंट में कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। तब तक शाओमी अपनी चोटों को थोड़ा शांत करके गोल्डन डैकिंग के पीछे आ चुके होते हैं। वो कहते हैं गोल्डन डैकिंग, हमें इस पे और शब्द बर्बाद नहीं करने चाहिए, इसे जल्दी से फिनिश करो। पीछे खड़े शाओमी को देख के वो ह्यूमन वर्ल्ड का लॉ इन्फोर्सर गुस्से की वजह से ट्रेम्बल होने लगा था। वो एक कड़वाहट से भरी आवाज में कहता है शाओमी, लगता है रियल मास्टर सही कह रहे थे, तुम्हारा शाओ क्लैन एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। जवाब में शाओमी अपनी सिर को हिलाते हैं। वो कहते हैं इससे पहले तुम्हें अपनी जीत का पूरा भरोसा था, मैं उस घमंड को तुम्हारे चेहरे से क्यों नहीं देख पा रहा हूँ। ये सुन के वो फेंग जियांग आग बबूला हो जाता है। खैर तब भी उसकी आवाज से पैनिक छिप नहीं रहा था। ऊंची आवाज में कहता है रिडिकुलस शाओमी, तुम बस एक अर्ली स्टेज 2 स्टार दोशियान हो और भले तुम्हारा साथी रहस्यमयी हो, ये अपनी स्ट्रेंथ को मुझसे छिपा नहीं सकता। इसकी पीक 2 स्टार दोशियान की स्ट्रेंथ ये मुझे यहाँ पे रोकने के लिए काफी नहीं है। ये फेंग जियांग आज सफल होने के लिए आया था। अगर वो शाओमी को खत्म करने के साथ साथ शाओ क्लैन के नए मेंबर को भी कैप्चर करके ह्यूमन वर्ल्ड के रियल मास्टर को दे देता है तो उसे पक्का बड़ा इनाम मिलेगा, जिसे उसकी कल्टीवेशन ही बढ़ने वाली है। ऑफ कोर्स उसे पता नहीं होता कि जिसे वो फेस कर रहा है वो असल में ड्रैगन क्लैन के खुद किंग है। अगर
अगर वो जान चुका होता तो फेंगचेन बात करने की जगह पे धुन दबा के भागने की कोशिश कर रहा होता। खैर जैसा अंग्रेजी में बोलते हैं कि इग्नोरेंस इज ब्लिस, ये सच्चाई न जान के ही खुश था। इसी पर शाओमी मेंटल वॉइस में बोलते हैं, गोल्डन डैकिंग क्या तुम्हारी अभी की स्टैंड बस 2 स्टार दोशान की पीक पे पहुंची है? जवाब में गोल्डन डैकिंग शांत रहते हैं। शाओमी बोलती है परेशानी भरा है, फेंगचेन बस एक 3 स्टार दोशान नहीं है बल्कि वो ह्यूमन वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट इन्फोर्सर्स में से एक है। गोल्डन डैकिंग ने फाइनली रिप्लाई किया था। वो कहते हैं चिंता मत करो, मेरी अभी की स्टैंड के साथ भी इस मामूली कीड़े को मुझे संभालने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये कहते हैं उनका फिगर आगे बढ़ा था। हवा में एक सोनिक बूम फैलती है। यहाँ से शुरुआत होती है उस बैटल की जहाँ से हाई लेवल की बैटल्स का सिलसिला शुरू होगा। अगर गोल्डन डैकिंग 3 स्टार दोशान से ऊपर की स्टैंड का इस्तेमाल कर रहे होते तो फेंगचेन अपना शायद मन भी बदलता। हाउएवर अभी वो फाइट करने के मूड में होता है। हम भी उसे अपने पहने पंजों के साथ गोल्डन डैकिंग की तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं। फिर एक पंच और एक क्लॉ टकराता है। बैटल फील्ड में बूमिंग आवाजें गूंजती हैं। दूर से देखने पे चीजें ऐसी लग रही होती हैं कि इस युद्ध में दोनों बराबरी पे हैं। लेकिन गोल्डन डैकिंग जानते थे कि वो थोड़ा सा डिसएडवांटेज में पड़ चुके हैं। वो खुद से बोलते हाँ, आज ऐसा समय भी आ चुका है जब एक जूनियर भी मेरे ऊपर दबाव बना पा रहा है। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता है वो ह्यूमन वर्ल्ड का लॉ इन्फोर्सर फेंगचेन भी गोल्डन डैकिंग की सच्चाई जानने लगता है। वो खुद से कहता है एक सोल बॉडी, अगर इस बच्चे की बॉडी को पोजेस करके इतना पावरफुल हो सकता है तो जब ये सोल बॉडी जिंदा होगी इसकी स्ट्रेंथ टेरिफाइंग रही होगी। चाहे कुछ भी हो जाए मुझे सोल को हासिल करना होगा। फेंगचेन की नजरें सिर्फ शाओमी पर नहीं होती बल्कि अब वो गोल्डन डैकिंग की सोल को भी कैप्चर करना चाहता, और उसे पता नहीं होता कि ये जिल्लोंग है। हालात को देख के शाओमी बोलते हैं गोल्डन डैकिंग तुम इसे और लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि युद्ध जितना लंबा खींचेगा और लोग भी यहाँ पे आकर्षित हो सकते हैं, तभी धूर्त भी भागने में मजबूर हो जाएगा। असल में अब तक अपनी कंडीशन की वजह से शाओमी ने जियान के वो ध्यान नहीं दिया होता। हालांकि वो जियान के चेहरे को देख चुके थे लेकिन कई हजारों सालों तक ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर में कैद रहने की वजह से वो अपनी शक्ल को ही भूल चुके होते हैं। लेकिन अब वो रियलाइज करते हैं कि जियान उनके जैसा ही लगता है। शाओमी कहते हैं लड़का ये बिल्कुल वैसा लगता है जैसा मैं अपनी जवानी में था। क्या ये लोअर प्लेन के शाओ क्लैन से है? वो अपने आईब्राउज के बीच में टच करके अपनी क्लैन मार्क को जगाने की कोशिश करते हैं। उनकी ब्लड लाइन तुरंत ही जियान से रेजोनेट करती है। वो कहते हैं जाना पहचाना हो रहा। क्या ये सच में? जिस पर शाओमी ने जानबूझ के अपनी ब्लड लाइन को खोला था। जियान जो कि चुपचाप से सी ऑफ कॉन्शियसनेस से पूरी बैटल को देख रहा होता है, उसकी रूह एक बार फिर से कांपती है। ये होता है उसकी होली फ्लेम की वजह से। फाइनली उसे भी सच्चाई मालूम पड़ जाती है। वो बोलता है तो ये बात है, इन सीनियर शाओमी के नाम को मैं कैसे भूल सकता हूँ। ये फायर हार्ट टियानन के पिछले ओनर ही नहीं है बल्कि मूनलाइट फेरी की डिसाइपल कैंगयू भी इन्हें दिलो जान से चाहती है। जियान अपनी ब्लड लाइन कनेक्शन से बोलता है सीनियर फायर हार्ट टियानन मेरे पास है। तुरंत ही शाओमी की आंखें ब्राइट हो जाती हैं। उनके चेहरे पे रिलीव्ड स्माइल अपीयर हुई थी। वो कहते हैं लगता है मैं सही था, चलो चीजें आसान कर देता है। वो कहते हैं लड़के क्या तुम मुझे अपनी होली फ्लेम उधार दे सकता है? इन शब्दों पे जियान स्टार्टल्ड हो गया था। वो बोलता है होली फ्लेम को उधार देना, लेकिन ये होली फ्लेम मेरे द्वारा पहले रिफाइन करी जा चुकी है, मैं इसे किसी और को कैसे दे सकता हूँ? ब्लड लाइन कनेक्शन से जियान की हेजिटेशन को सेंस करके शाओमी कहते हैं चिंता मत करो, ये तुम्हें अफेक्ट नहीं करेगा। इस होली फ्लेम के पुराने मालिक होने की वजह से मेरे पास नेचुरली कुछ अपने तरीके मौजूद हैं। जियान कहते हैं अगर सीनियर आप ऐसा कहते हो तो फिर यही सही। वो बिना हेजिटेशन के अपनी सोल पावर का यूज करता है। उसकी एक कमांड से होली फ्लेम का क्रिस्टल जो चुपचाप से उसकी दुई की सी में मौजूद था वो बाहर आके शाओमी की तरफ शूट हो जाता है। युद्ध के मैदान में गूंज रही बूम बूम साउंड के बीच में भी इस डिस्टर्बेंस को फेंगचेन ने सेंस कर लिया था। ऑफ कोर्स गोल्डन डैकिंग उसे डिस्ट्रैक्ट होने का समय नहीं देते। जैसे ही होली फ्लेम क्रिस्टल शाओमी के हाथ में पहुंचा था उनके शरीर में एक जानी पहचानी गर्माहट फैलती है। उनके शरीर की चोटें जो बहुत गहरी लग रही थी वो अचंभित करने वाली तेजी से बढ़ने लगती है। शाओमी मनी मन में साय करके बोलते हैं पुराने दोस्त हमें मिले हुए लंबा समय हो गया। मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ पहुंची होगी लेकिन हालात की वजह से मुझे डिसीजन लेना पड़ा। होली फ्लेम क्रिस्टल को देख के वो समझ गए थे कि वो स्पिरिट इसमें मौजूद नहीं है, लेकिन तब भी उनकी फीलिंग्स कम नहीं होती हैं। शाओमी के हाथ में ही फायर हार्ट टियानन कई 100 सालों तक रही है। समय के गुजरने के साथ दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया। हालांकि अगर उस समय वो चाहते तो होली फ्लेम के क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करके मतलब विस्फोट करके उस इविल रेस के गॉरफिन को तबाह कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के लिए उनका दिल बिल्कुल नहीं माना। अंत में जाके उन्होंने फ्लेम को उस इविल रेस के पावर हाउस को सप्रेस करने में यूज किया। उन्हें उम्मीद थी कि भविष्य में कोई न कोई उस गॉरफिन को खत्म करके होली फ्लेम को हासिल करेगा। इस तरीके से होली फ्लेम बर्बाद होने से बच जाएगी। अब पर शाओमी को उसकी कीमत चुकानी पड़ी थी। जब शाओमी अपनी यादों में खोए हुए होते हैं गोल्डन जियान फेंगचेन से लगातार फाइट करता है। एक सिल्वर लाइटिंग बीम से गोल्डन जियान को पीछे भेजने के बाद फेंगचेन बोलता है लगता है बाउंड्री लॉर्ड ने इसके बारे में पहले ही पता लगा लिया था, वरना वो मुझसे ये नहीं बोलते कि जो भी चीज तुम्हें शाओमी को कैप्चर करने से रोके तुम उसे खत्म कर सकते हो। जब जियान के शरीर में गोल्डन डैकिंग ये सुनते हैं तो हंस के बोलते मुझे खत्म करना चाहता है? क्या तेरे ऐसा ह्यूमन वर्ल्ड का लॉ इन्फोर्सर सच में इस किंग को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता
लगता है जब तेरे पिछले 10 एंसेस्टर पैदा भी नहीं हुए होंगे तब से मैं ह्यूमन रियल्म के लॉर्ड जैसे एक्सपर्ट्स को अपने पंजों के नीचे रख रहा हूँ। उस चील जैसे चेहरे वाले फेंगजियांग को ऑफ कोर्स बड़ी बड़ी हाँकने वाली बातें लगती है। वो बोलते मैं नहीं जानता कि तुम कौन थे, लेकिन आज तुम बस एक सोल बॉडी हो। जैसे मैं तुम्हें एक बार कैप्चर करता हूँ यही तुम भी मेरी स्ट्रेंथ का हिस्सा बन जाओगे। ये बोलती उसके पैरों में प्रेस होते हैं, दिखाई देती है कई आफ्टर इमेजेस। वो गोल्डन डेकिंग के लेफ्ट में अपीयर हुआ था। फेंगजियांग कहता है मेरे पास भी समय कम है, चलो हम इसे जल्दी खत्म करते हैं, क्योंकि अगर और एक्सपर्ट्स हमारी बैटल को सेंस कर लेते हैं तो चीजें ट्रबलसम हो जाएंगी। बिना हेजिटेशन के उसने अटैक लॉन्च कर दिया था। इसका नाम होता है हैंड ऑफ द हेवंस। पीछे के स्पेस में से आती है एक हथेली जो शार्प विंड एनर्जी से बनी होती है। नॉर्मली गोल्डन डेकिंग इसका सामना एक पंच से करते हैं, लेकिन जब वो रियलाइज करते हैं कि जियान का शरीर है वो कहते हैं ड्रैगन बॉडी। जैसे जियान की मुझे शब्द बाहर आए थे हम उसके पूरे शरीर पे गोल्डन स्केल्स को देख सकते हैं। ये एक कवच सा बना लेते हैं। फेंगजियांग का वो कोलोसल सिल्वरी पाम अटैक जिसका आकार कई 100 फीट का होगा, उसमें वो टेरिफाइंग फोर्स थी जो 2 स्टार दोशियान को ही मौत के पास ले जा सकता है। लेकिन जब वो जियान से टकराया था ये उसे पीछे नहीं ढकेल पाता। चारों तरफ क्रिकिंग साउंड्स फैलती है। जब वो अटैक अपने पीक पे पहुंचा होता है इसी पर हमें गोल्डन डेकिंग की आवाज सुनाई देती है। वो एक बार फिर से बोलती है ड्रैगन गॉड क्लॉ। हम जियान के पीछे एक बहुत भयंकर से फैंटम को देख सकते हैं। ये था आसमान को छूने वाला एक गोल्डन ड्रैगन जिसने अपने पंजे को सामने से स्लैश कर दिया था। बूम 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 की साउंड के साथ वो सिल्वरी पाम अटैक 3 हिस्सों में बढ़ गया होता है। साथ में वो फेंगजियांग भी पीछे चला गया था, लेकिन उसे अपनी हालत की परवाह नहीं होती। उसकी आंखें बस टिकी होती हैं उस फैंटम के ऊपर। वो एक कांपती हुई आवाज में कहता है द ड्रैगन क्लैन का किंग। ये गोल्डन ड्रैगन की पावर है। हालांकि जिन लोगों के बारे में सोच के उसकी रूह कांप गई थी, लेकिन जब वो सोचता है गोल्डन ड्रैगन एक सोल के फॉर्म में, उसके दिमाग में कई पागलपन से भरे आइडियाज आने लगे थे। ऑफ कोर्स ये आइडियाज किसी के भी दिमाग में आ सकते हैं और कभी कभी ऐसे विचार ही होते हैं जिनकी वजह से लोगों का सामना बिन बुलाई मौत से हो जाता है। तो इस इन्फोर्सर फेंगजियांग का क्या होने वाला है तुम इसके बारे में जान रहे होंगे नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि यहाँ अभी बैटल बाकी है। अगर मैं चीजों को थोड़ा और खींच भी देता तब भी आपको कोई खास सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला था। सो हम इस बैटल को कंप्लीट कर रहे होंगे नेक्स्ट पार्ट में। उस एपिसोड में जियान का भी बड़ा फायदा होने वाला है और अब तक जो ब्लड डीमन गोल्डची उसे परेशान कर रही थी जियान को उसका भी समाधान मिलेगा। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखो, जिससे रिलीज होते वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ऑफ कोर्स अगर आपसे नेक्स्ट एपिसोड का वेट नहीं होता है तो बन सकते हो हेल गार्डन की मेंबरशिप का हिस्सा। ऐसा करने से आप हर शाम अर्ली एक्सेस वीडियोस को देख पाओगे, जो बेसिकली आने वाले एपिसोड्स होते हैं। हमारे सारे नॉर्मल मेंबर्स नेक्स्ट एपिसोड को शाम को ही देख पाते हैं। वहीं पे जिनका लेवल होता है इमोर्टल एम्पर या उससे ऊपर, वो हमेशा 2 या 3 एपिसोड आगे रहते हैं। आप भी डेफिनेटली हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा बन के हमारी हेल गार्डन फैमिली को पर्सनली सपोर्ट कर सकते हो। हम बहुत जल्दी मेंबर स्पेशल वीडियोस भी अपलोड करेंगे, जो वीडियोस बस मेंबर्स के लिए होंगे। सो या ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा आपको चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में। डेफिनेटली चेक दैट आउट। अगर आपके पास इस एपिसोड से लेके कोई सवाल या सुझाव हो उसे कमेंट्स में जरूर शेयर करना। चलो हम एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। अंटिल देन स्टे सेफ, टाटा बाय बाय।